हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक फंक्शन ज़रूर पूछा जाता है अवकलनीयता की जांच के लिए। ज़्यादातर फंक्शन ना मोड के पदों में देकर वो हमसे डिस्कस कराता है। तो ये कई बार मोड वाले फंक्शन हमारे आ चुके हैं। अवकलनीय है, कभी सातत्य है या सतत की जांच करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको नोट कर लेते हैं। तो ले देंगे दिया गया फलन, जो फलन हमें दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन का मतलब ये है कि कुछ डोमेन के कुछ मान पर कुछ आंसर देगा। जैसे वो कहता है कि डोमेन जब आपका 3 नहीं होगा तब आंसर मिलेगा ये, और जब 0 आएगा ना फंक्शन का मान, तब उस समय x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें ना सब कुछ चेक करना, अवकलनीयता भी और सततता भी। तो कोई भी एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सततता चेक करिए, क्योंकि सततता फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ही अवकलनीयता चेक की जाती है। सातत्यता लिख दो या सतत लिख दो के लिए, ये हमारी हेडिंग डल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ निकालना होता है वैल्यू। तो किस पर काम करना है पहले ये बताना पड़ेगा। हमें करना है काम x बराबर 3 पर। ठीक है, क्या करेंगे पहला काम, पहले करेंगे वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 3 पर कितना मान है, x का मान 3 लेने पर फलन का मान कितना हो जाता है 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं उसमें से 0 को माइनस कर देते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं h टेंस टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 3 माइनस जहाँ 0 था वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग h। ये बात याद रखिएगा। अब इसकी वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे हम लोग। जो वैल्यू आई है इसका मान हम कहाँ रख देंगे, फंक्शन में। तो 3 माइनस h तो कहाँ रखा जाएगा, ये ऊपर रख दिया जाएगा, यानी कि इस वाले फंक्शन में। स्टेप फंक्शन में है ना ये। जब कह रहा है 3 होगा तब तो नीचे वाला रखेंगे, और जब 3 नहीं है तो कहाँ रखेंगे, ऊपर वाला। तो यहाँ जो फलन का मान आया था वो आया था f3 माइनस h, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है वो x बराबर होगा 3 माइनस h, जब वो 3 ना हो। इसका मतलब 3 ना होने वाला केस कौन सा है, ऊपर वाला है। तो हम इसमें ही इसको मान को रख देंगे। रखिए 3 माइनस h मोड के अंदर, और क्या था -3, और 3 माइनस h -3। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, यार 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचेगा माइनस में मोड के अंदर, और नीचे बचेगा माइनस में। ऊपर मोड से तो आप सब जानते हैं कि भैया रिजल्ट आएगा पॉजिटिव निकल कर, इसलिए हो जाएगा h। नीचे है माइनस का h, तो ऐसा लग रहा है दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा 1 ऊपर, नीचे बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 का मतलब क्या होता है, -1। अब इसमें लगा देंगे हम लोग लिमिट। जैसे लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0, h तो है ही नहीं, आंसर आ जाएगा -1। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसका आंसर आया -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला लगाया ना वैसे ही लगाएंगे, लेकिन वहाँ प्लस कर देंगे जहाँ पर माइनस था। या ये कहो जहाँ जहाँ h था वहाँ वहाँ हम लोग कर देंगे प्लस का h। ये बन जाएगा इतना। ठीक है, अब इसके मान को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे क्या बनता है। तो ये जो है x की जगह रखा जाएगा 3 + x। तो कहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा ना। तो ठीक है, रख दीजिए। मोड के अंदर 3 + h माइनस का 3, और 3 + h माइनस का 3। तो 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट गया। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा मोड में h, और नीचे बचेगा h। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ऊपर से रिजल्ट जो आएगा h आएगा प्लस का, और नीचे ही प्लस का h है। तो दोनों जगह कटे, कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा। कुल मिलाकर आपने कैलकुलेट करी, रिजल्ट आया 1। अब लिमिट लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, इतना हमारा हो चुका। हमने क्या देखा था, जो लेफ्ट हैंड निकाली उसका आंसर -1, और राइट हैंड निकाला उसका आंसर प्लस का 1। तो यहाँ साफ साफ हो सकता है कि भैया जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिया गया फलन x बराबर 3 पर सातत्य नहीं है, या लिखते हैं सतत नहीं है। ठीक है, सतत नहीं है। इतना समझ में आ गई। अब जब ये नहीं है तो अब यहाँ पर ना एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लीजिएगा। जो फलन सतत नहीं होते वो अवकलनीय भी नहीं होंगे। सिंस, चूंकि, लिख दीजिए, जो फलन सातत्य या सतत नहीं होते, सतत नहीं होते हैं, वह फलन अवकलनीय अवकलनीय अवकलनीय
नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब इसलिए दिया गया फलन ना तो सातत्य है और ना ही अवकलनीय है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।